Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. So students, we are again back with another video from class 7, chapter number 8, winds, storms and cyclones. So students, in this chapter, today we are going to learn about the high speed winds are accompanied by reduced air pressure. Okay. The first thing, what is wind? We will recall once again. तो the movement of air is commonly taken as wind. तो wind किसे बोलते हैं? Movement of air. Air का क्या movement है उसको हम wind बोलते हैं. Imagine you are entering in a room, air conditioned room. A sudden rush of cold air occurs. The difference in pressure causes the cool. आप किसी AC वाले रूम में जाते हो, ठीक है, एयर कंडीशनर जहाँ पे चल रहा होता है, तो जैसे ही आप एंटर होते हो तो एकदम से आपको कोल्ड एयर यानी कूल एयर फील होती है. क्यों फील होती है? बिकॉज वो डिफरेंस होता है प्रेशर में. रूम के अंदर क्या प्रेशर है और रूम के बाहर क्या प्रेशर है, ठीक है. तो वो प्रेशर जो होता है, प्रेशर का डिफरेंस आपको कूलिंग की फीलिंग देता है. विंड स्पीड और एयर प्रेशर के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो व्हेन द स्पीड ऑफ फ्लूइड इंक्रीजेज द प्रेशर एक्सर्ट्स बाय द फ्लूइड डिक्रीजेज. क्या होता है, अगर आप एक बलून है, बलून फूला हुआ अगर बलून है, ठीक है, आप उसको उसमें अगर पिन कर देते हो तो क्या होता है, एकदम से वो फट जाता है. क्यों? बिकॉज व्हेन द स्पीड ऑफ फ्लूइड इंक्रीजेज, जो स्पीड होता है, फ्लूइड का स्पीड होता है, वो इंक्रीज होने लगता है, तो प्रेशर जो होता है उस पर एक्सर्टेड होता है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होने लग जाता है. ओके. तो विंड स्पीड एंड एल्टीट्यूड, अगर मैं आपको दूसरी और एग्जांपल्स देती हूँ तो आपकी बुक में एग्जांपल है टू शो द हाई स्पीड विंड्स आर कंपनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर. अगर हम देखेंगे तो आपको क्या करना है, दो बलून्स लेने इक्वल साइज के, फिल अ लिटिल वाटर इनटू द बलून्स. आपको थोड़ा थोड़ा पानी दोनों बलून्स में फिल कर देना है, ठीक है, टू मेक देम स्लाइटली हैवियर एंड मोर स्टेबल, ताकि वो थोड़े से हैवी हो जाए और थोड़े से स्टेबल हो जाए. इन्फ्लेट बोथ द बलून्स बाय फिलिंग एयर इनटू देम एंड टाई देयर माउथ प्रॉपरली विथ स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स. ठीक है, फिर उसमें आपको थोड़ी सी एयर भरनी है और उसको टाई अप कर देना है एक थ्रेड से. दोनों बलून्स को हमको एक 10 सेंटीमीटर के वुडन स्टिक के ऊपर टांग देना है, ठीक है. नाउ ब्लो एयर हार्ड इन द गैप बिटवीन द टू बलून्स फ्रॉम द माउथ. अब आप दोनों बलून्स के बीच वाले स्पेस में अगर फूंक मारोगे, मतलब एयर ब्लो करोगे, तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व? यू सी दैट द टू बलून्स कम क्लोजर. दोनों बलून्स आपस में एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे. क्यों क्लोज आ जाएंगे? बिकॉज व्हेन द हाई स्पीड एयर मूव्स थ्रू द गैप इन बिटवीन द बलून्स द प्रेशर ऑफ एयर फॉल्स इन द गैप. ठीक है, क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जब आप एयर ब्लो कर रहे हो दोनों बलून्स के बीच में, तब क्या होगा, जो प्रेशर है, जो उस गैप में प्रेशर है, इट विल बी increase. The air pressure on the other side of the balloon being higher pushes the two balloons towards each other. जो दूसरी तरफ है बलून का प्रेशर, वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा और दोनों बलून्स को आपस में क्लोज आ जाएंगे दोनों बलून्स. ओके. दिस कंक्लूड्स दैट हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर. जहाँ पे विंड ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, तो वो प्रेशर दूसरी तरफ एक्सर्ट होगा. ओके. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, टू शो द हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर. सेम आपको क्या करना है, होल्ड एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, एक खाली बॉटल को आपको पकड़ना है ऑन ईच साइड एंड प्लेस अ स्मॉल पेपर बॉल इन द नेक ऑफ द बॉटल. आपको छोटा सा पेपर बॉल बनाना है, उसको बॉटल के नेक में डाल देना है, ठीक है. ब्लो एयर इन द बॉटल फ्रॉम द माउथ टू फोर्स द बॉल इनटू द बॉटल. फिर आपको क्या करना है, आपके माउथ से एयर ब्लो करनी है ताकि जो बॉल है वो अंदर चले जाए. आप क्या ऑब्जर्व करोगे, द पेपर बॉल डज नॉट गो इनसाइड द बॉटल. क्या देखोगे कि पेपर बॉल जो है वो अंदर नहीं जा पा रहा है. because when you blow air into the mouth of the bottle the air in the neck of bottle has high speed. क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जो नेक है बॉटल की उसके पास हाई स्पीड है. हाई स्पीड की वजह से क्या होगा, प्रेशर जो है ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड हो जाएगा एंड द
एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल, जो बॉटल के अंदर प्रेशर है वो हायर होगा और वो कॉन्स्टेंटली एक फोर्स लगाता रहेगा, अपोजिट फोर्स उस पेपर बॉल की तरफ, जिसकी वजह से जो पेपर बॉल है वो अंदर की तरफ नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ लोअर प्रेशर। हमको देखना है कि कैसे एयर जो होती है वो एक हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में ट्रैवल करती है। ओके, नाउ एग्जाम्पल्स में देती हूँ आपको। व्हेन विंड स्पीड इज़ वेरी हाई, जब विंड स्पीड वो बहुत ज़्यादा हाई होती है तो ऊपर के जो रूफ्स होते हैं ना, छत होती है, टीन शीट्स होती हैं गोडाउन्स की, वो उड़ जाती हैं। क्यों उड़ जाती हैं? बिकॉज व्हेन द हाई स्पीड विंड ब्लोज ओवर द रूफ द एयर प्रेशर अबव द रूफ इज रिड्यूस। क्योंकि जब भी बहुत ज़्यादा स्पीड हाई स्पीड विंड्स होती हैं रूफ के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ का जो एयर प्रेशर है उसको डिक्रीज कर देती हैं, जिसकी वजह से द हाई प्रेशर एयर below the roof exerts a large force to light up the roof that can be blown away by the fast wind। जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, नीचे जो एयर प्रेशर होता है, रूफ के नीचे जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है। वो हाई होता है तो ऑटोमेटिक रूफ को क्या कर देता है, लाइट वेट कर देता है। लाइट वेट की वजह से जो विंड आ रही है हाई स्पीड में वो उसको उड़ा करके ले जाती है। ओके, the next example is the wings of an aeroplane are designed in such a way that the air above them moves faster than the air below them। ठीक है, जो एरोप्लेन के विंग्स होते हैं ना बेटा, वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि उसके ऊपर का जो प्रेशर होता है, उसके मीन्स प्लेन के ऊपर का जो प्रेशर होता है, ये विंड होती है, एयर होता है, वो फास्टर मूव करती है एज कंपैरिजन टू लोअर व्हेन एरोप्लेन रन्स ऑन द रनवे इन ऑर्डर टू टेक ऑफ। ठीक है, जब एरोप्लेन उड़ने के लिए तैयार होता है, मतलब रनवे पे चल रहा होता है, द एयर अबव द विंग्स मूव फास्टर। ऊपर एरोप्लेन के ऊपर की जो विंड होती है, एयर होती है, वो फास्टली मूव करती है, जिसकी वजह से द एयर प्रेशर बिकम्स वेरी स्मॉल। हाई स्पीड बताया ना, हाई स्पीड होगी विंड की तो एयर प्रेशर कम हो जाएगा। एयर प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होता है, वो एरोप्लेन जो होता है वो ऊपर की तरफ लाइट अप होने लगता है, लाइट अप हो जाएगा और इट विल बी रेडी टू फ्लाई। बर्ड्स ऑल्सो फ्लाई इन द सेम वे, इसी तरह से बर्ड्स भी फ्लाई करते हैं। ओके, नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन्फ्लुएंसेस वेदर। अब हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो वेदर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। ओके, व्हेन हॉट एयर राइजेस इट क्रिएट्स एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। ठीक है, जब भी हॉट एयर होती है, हॉट एयर ऊपर बढ़ती है तो वो एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देती है। वाटर वेपर इन इट कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स। ठीक है, आपने देखा होगा, वाटर साइकिल आपने पढ़ी भी होगी बहुत बार। क्या होता है, वाटर वेपर जो होता है वो कंडेंस हो जाता है ऊपर जा कर के एंड इट विल मेक क्लाउड। दस लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर। इसलिए मतलब जब भी लो प्रेशर होगा तो क्या होगा, क्लाउडी स्काई होगा, मतलब बहुत ज़्यादा बादल हो जाएंगे और बारिश का चांसेस भी ज़्यादा हो जाएगा। कन्वर्सली द कोल्ड सिंक्स एंड क्रिएट्स अ एरिया ऑफ हाई प्रेशर। ठीक है, अगर कोल्ड एयर है, ठीक है, ठंडी हवा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा। इट मीन्स कंडेंसेशन कैन नॉट अकर, जिसकी वजह से कंडेंसेशन नहीं हो पाएगा। Thus high pressure is associated with clear and sunny sky। इसलिए हाई प्रेशर होगा तो क्या होगा, क्लियर और सनी स्काई होगा, मतलब धूप होगी उस टाइम पर। क्लियर है इतना आपको? विंड करंट्स एंड जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। अब विंड करंट्स के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज विंड करंट्स। ओके, तो नेचर में क्या होता है, बहुत सारी सिचुएशन होती है व्हेन हॉट एयर राइजेज एट अ प्लेस एंड द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस गेट्स लो। अभी मैंने आपको बताया हॉट एयर होगी तो प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो अपने आप लो हो जाता है, और कोल्ड एयर रहेगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई हो जाता है। ठीक है, दिस सेट्स अप कन्वेक्शन इन एयर ऑल्सो नोन एज कन्वेक्शन करंट्स। इसकी वजह से क्या होता है, कन्वेक्शन करंट्स होते हैं। आया समझ में? जैसे कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर की वजह से क्या होगा, कोल्ड एयर हैवियर होती है। ठीक है, कोल्ड एयर रशेस इन टू फिल द वैक्यूम, तो जो खाली स्पेस रहेगा उसको फिल करने के लिए कोल्ड एयर जाएगी। ठीक है,
एयर इन टच विथ हॉट एरिया, जब भी एयर हॉट एरिया के टच में आएगी तो एयर जो होती है वो हॉट हो जाएगी। अगेन हॉट एयर जो होती है वो लाइट वेट होती है और फिर वो ऊपर की तरफ उड़ेगी एंड इट विल गेट कंडेंस। द ग्रेटर द डिफरेंस इन द एयर प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा एयर प्रेशर में उतनी ज़्यादा स्पीड से एयर मूव करेगी। द डिफरेंस इन एयर प्रेशर क्रिएटेड इन नेचर इज ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये जो एयर प्रेशर क्रिएट होता है नेचर में किस वजह से होता है, कभी हॉट एयर है कभी कोल्ड एयर है, तो दोनों का प्रेशर जो होता है वो डिफरेंट होता है, इसकी वजह से हीटिंग होता है अर्थ का, अनइवन हीटिंग। दस विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ। तो विंड करंट कब जनरेट होंगे, कब बनेंगे, जब अनइवन हीटिंग होगी। ठीक है, इट टेक प्लेस इन टू सिचुएशन, दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अनइवन हीटिंग होती है। सबसे पहला अनइक्वल हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। अगर अनइक्वल हीटिंग है इक्वेटर और पोल्स के बीच में तब भी विंड करेंट्स जनरेट होंगे। दूसरा, अगर अनइक्वल हीटिंग होगी लैंड और वाटर के बीच में, ठीक है, तब भी विंड करंट्स जनरेट होंगे। ओके, नाउ विंड करंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अनइवन हीटिंग बिटवीन, पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे विंड करंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स ऑफ द अर्थ। द रीजन क्लोज टू द इक्वेटर, जो मैंने आपको पहले से बताया है, इक्वेटर के क्लोज जो रीजन है, ठीक है, वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पहुँचती है, इसलिए वो पार्ट थोड़ा सा हॉटेस्ट पार्ट रहता है अर्थ का। द एयर अबव द इक्वेटोरियल रीजन गेट्स हीटेड एंड बिकम्स वार्म। ठीक है, तो जो एयर है जो इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर होती है वो हीटअप हो जाती है और वार्म हो जाती है। तो वार्म एयर लाइटर होती है, लाइट वेट होती है, लाइट वेट होगी मतलब उसका प्रेशर कैसा होगा, लो होगा। ठीक है, दिस मेक्स कूलर डेंस एयर फ्रॉम द ट्रॉपिकल बेल्ट्स ब्लो टूवर्ड्स द इक्वेटर टू टेक प्लेस ऑफ वार्म राइजिंग एयर। इसकी वजह से क्या होता है, जो ट्रॉपिकल रीजन्स में एयर होती है वो कैसी होगी, कूलर होगी, डेंसर होगी। ठीक है, दिस परमानेंट विंड्स आर कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट विंड्स। ठीक है, जिसको हम ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं। ट्रेड विंड्स क्या है, एज वार्म एयर राइजेज ओवर द इक्वेटर इट बिकम्स टू कूल। जैसे इक्वेटर से विंड ब्लो होना चालू करती है, एयर ब्लो होती है, तो वो पहले वार्म होती है फिर इट विल गेट कूलर। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट पे जा रही है, ऊपर वाले पार्ट पे जा रही है तो जैसे जैसे ऊपर जाएगी कूल होती जाएगी। द सिंकिंग एयर प्रोड्यूसेस विंड दैट ब्लो नियर अर्थ सरफेस बैक टुवर्ड्स द इक्वेटर। अब इसके बाद आता है वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज क्या है, दोज विंड ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेस्ट, जो विंड्स वेस्ट से ओरिजिनेट होती है उनको हम बोलते हैं वेस्टर्लीज। एंड दिस विंड्स आर जनरली स्टेडी विंड्स, ये स्टेडी विंड्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज easterlies. Easterlies, as earth spins, this cold descending air is deflected towards west direction away from each pole. ठीक है, ये जो विंड होती है, अर्थ स्पिन होता रहता है, गोल घूमता रहता है, तो जो कोल्ड एयर है ये डिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन टूवर्ड्स द पोल। दिस विंड्स आर कोल्ड विंड्स, तो इसको हम बोलते हैं पोलर विंड्स भी बोलते हैं इनको हम। ओके, सो स्टूडेंट दिस इज अबाउट द टॉपिक एंड नेक्स्ट वीडियो में हम विंड करंट्स प्रोड्यूस करते हैं अनइवन हीटिंग जो लैंड और वाटर की वजह से होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यू वेल अंडरस्टूड बाय दिस वीडियो एंड इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। प्लस कीप लर्निंग and keep liking the video. Thank you so much for watching.